की कथा बड़ी सुंदर कथा है। हमारे जीवन से यदि हम इस कथा को जोड़ें, ध्यान से सुनिएगा। पुरंजन नाम का एक राजा था। वो क्या कर रहा था? अपने रहने योग्य नगरी ढूंढ रहा था, लेकिन कोई भी नगर उसको पसंद नहीं आई। पुरंजन का एक मित्र था जिसका नाम था अविज्ञात। तो वो उनके साथ जाता है और अविज्ञात से पुरंजन कहता है कि भाई तुम यही इंतजार करो, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। कहा ठीक है, मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आना, भटकना मत। पुरंजन नगरी ढूंढते ढूंढते जाता है तो उसे एक 9 द्वारों की नगरी पसंद आती है। 9 द्वारों की नगरी पसंद आई, जहाँ के सेवक 5 फन वाला सर्प और 10 सैनिक थे जिस नगर की सेवा करते थे। अब वहां पुरंजन को एक स्त्री मिल गई। पुरंजन वो स्त्री से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कब से तुम यहाँ रह रही हो? स्त्री ने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, मेरे माता पिता कौन है, लेकिन मैं यहीं रह रही हूँ बहुत समय से। पुरंजन ने कहा मुझसे विवाह करोगी? स्त्री ने कहा आप भी मुझे बड़े पसंद आए, ठीक है हम विवाह कर लेंगे। दोनों के दोनों ने विवाह कर लिया। अब ऐसा स्थिति आ गया, पुरंजन को पुरंजनी से इतना प्रेम हो गया कि पुरंजनी खाती तो पुरंजन खाता, पुरंजनी पानी पीती तो पुरंजन पीता, जब तक पुरंजनी नहीं सोती तब तक पुरंजन नहीं सोता। ऐसी स्थिति आ गई। अब एक जरा नाम की स्त्री थी, बड़ी कुरूप जरा नाम की स्त्री थी। अब उसे कोई विवाह नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो कुरूप थी स्वभाव से बहुत। इसलिए वो चंडभेग के पास गई, कहा कि मुझे कोई अच्छा लड़का दो, अच्छा वर दो जिससे मैं शादी करूंगी। चंडभेग ने कहा देखो मेरे 360 सैनिक हैं, इनमें से जिनको भी तुम पसंद करो उससे तुम विवाह कर लेना। अब क्या हुआ? सभी ने मिलकर के वही नगरी में आक्रमण कर दिया, 9 द्वारों की नगरी। सेनापति पहले से ही भाग गया, 10 सैनिक भी मारे गए। अब पुरंजन का अंत समय आ गया, लेकिन पुरंजन को अभी भी क्या पड़ा है, वो क्या सोच रहा है, मैं चला जाऊंगा तो पुरंजनी का क्या होगा, पुरंजनी कैसे रहेगी मेरे बिना। ऐसे सोचते सोचते उसके प्राण चले गए। कहा जाता है अंतमति सो गति, जैसा अंत में मति रहेगा वैसा ही आगे गति हो जाए। पुरंजन जो है अंत समय में स्त्री के बारे में सोच रहा था, इसीलिए उसका अगला जन्म स्त्री के रूप में होता, स्त्री के रूप में हुआ और एक मलय ध्वज नामक राजा से उसका विवाह होता है। अब उसके भी प्राण चले गए। पुरंजन तो अब स्त्री है, वो सोचती है कि चलो सती हो जाते, सती होने का निर्णय किया। अब जिस प्रकार से शुरू में मैंने बताया था कि अविज्ञात नाम का उसका जो मित्र था, जो उसका इंतजार कर रहा था कि हाँ ये आएगा, अब वो सोचने लगा एक जन्म बीत गए, इतने वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक की ये पुरंजन आया नहीं। इसीलिए वो अविज्ञात नाम का मित्र ब्राह्मण का वेश धारण करके चला जाता है पुरंजन को ढूंढने। तो वो देखता है कि पुरंजन तो अभी स्त्री बन गई है, इसीलिए वो मित्र गया, कहता है मित्र तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पुरंजनी जो थी वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आता, एक स्त्री को मित्र कहते हो? मैं एक पतिव्रता नारी हूं, मेरे श्राप से तुम्हें डर नहीं लगता? तब कहा अविज्ञात जो ब्राह्मण का वेश धारण करके आया था, उन्होंने पूरा अच्छे से वृत्तांत सुनाया, ऐसा ऐसा बात था। तब जाकर के पुरंजन को सब कुछ याद आता है और दोनों के दोनों आनंद से चले गए। बोलो राधे राधे।
और जोर से बोलो। देखिए कहानी का सार क्या है समझिएगा। जो कहानी समझ में आई कि किनको किनको समझ में आई, चलिए हाथ उठाइए। किनको किनको आया? अच्छा ईमानदारी से बताएंगे कि किसने किसने ध्यान से सुना है। चलिए ठीक है। और आप में से कोई नहीं सुना ध्यान से? देखिए 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, जानते होंगे आप लोग। पहला श्रोता, जिसको श्रोता ही कहा जाता है, वो क्या करते हैं? कथा शुरू होने से पहले कथा पंडाल में आएंगे और कथा विश्राम होने के बाद प्रसाद ग्रहण करके वो घर जाते। ये होता है पहला श्रोता। दूसरा श्रोता क्या है? सरोता नाम है, जो कथा सुने नहीं, चुगली करने आते हैं, बुराई करने आते हैं। और ये सब में हमारे मैया बड़े माहिर हैं। हम इनको तो नहीं कहेंगे क्योंकि पुरुष वर्ग अधिकतर बुराई या चुगली नहीं करते। सही कहा ना मैंने कि करते हैं? नहीं करते ना। उनको अपने काम धाम से मतलब रहता है। मैयाओं को लेकिन बड़ा मतलब रहता है कि पड़ोसी यहाँ क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। बड़ा चुगली करते हैं। कथा में आ करके चुगली करना शुरू। कथा के बारे में ही चुगली करेंगे। देख रहे हो कैसे टेंट लगा है, कैसे साउंड लगा है, अच्छा नहीं लग रहा है, संगीत वाले अच्छा नहीं है, अरे भजन अच्छा नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, इत्यादि प्रकार की चुगलियां जो करते हैं वो सरोता में आते। तीसरा है सोता। अब यथा नाम तथा गुणम, जैसे नाम है वैसा गुण। अब सोता यानी कि जो सोने आते हैं, तो खंबा मिल जाए टेकने के लिए तब तो और। चलो अभी तो गर्मी का दिन नहीं चल रहा है, लेकिन जब गर्मी का दिन चलेगा ना तो बड़े बड़े कूलर लगे रहते कथा पंडाल में। कोई जगह छीन ना ले तो उससे पहले ही आकर बैठ जाए। अब देख लीजिए आप लोग कैसे श्रोता है, सोता है कि सरोता है कि श्रोता है। और श्रोता यदि कहे तो कुंभकर्ण याद है ना? किनको किनको याद है? अच्छा कौन कौन आज आए हैं? देखिए, और ये पुरंजन की कथा किनको किनको समझ आई? अब जब तक समझ नहीं आएगी तो सारी कैसे समझेंगे ये बताइए। किसने किसने समझा? कोई नहीं भाई, हम तो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हैं। इससे यही साबित होता है कि आप लोगों का ध्यान नहीं था। और फिर भी हंस रहे हो, बताओ, है ना? ध्यान नहीं है। कई लोग तो इतने अच्छे सुनने का एक्टिंग करेंगे, सिर हिलाए जा रहे हैं, हमको लग रहा है अरे वाह कितना अच्छे श्रोता है, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन पूछो तो पता ही नहीं है। जैसे आप लोग, हमने पूछा अभी। देखिए पुरंजन कौन है, चलिए सारे समझिएगा।
पुरंजन कौन है? पुरंजन हम हैं। उसका मित्र अविज्ञात कौन है? भगवान परमात्मा है। एक दिन आत्मा ने परमात्मा से पूछा क्या मैं घूम आऊं? जिस प्रकार से वो नगरी ढूंढने गया, उन्होंने पूछा कि क्या मैं घूम करके आऊं? परमात्मा ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन भटकना मत। अविज्ञात ने भी कहा था ये बात। आत्मा जाता है, बहुत सारे नगर ढूंढता है, बहुत सारी योनियों में जाता है, लेकिन उसे कोई भी योनि पसंद नहीं आती। अंत में उसे पसंद आती है 9 द्वारों की नगरी, अर्थात मनुष्य शरीर। आत्मा को मनुष्य शरीर पसंद आया और वो वहीं चला गया, और अंत में मनुष्य शरीर को छोड़ करके वो वापस से परमात्मा के साथ चला जाता। ये इस कहानी का सार है।